Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today I am going to discuss about the mechanical engineering objective series in production engineering subject practice set 3, and this video series is useful for various exams like RRBJ, SSCJ, BHEL, Coal India, DPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो सीरीज है नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द शियर एंगल इज लार्जर and chip tool contact area is low, then tool life will be more। तो क्या टूल लाइफ ज्यादा होगा? यस और नो? तो आंसर इसका क्या है? दैट इज 1A का करेक्ट। क्यों? क्योंकि यदि आपका शियर एंगल लार्ज होगा, टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया कम रहेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? फ्रिक्शन लेस होगी, है ना, एंड हीट जनरेशन एट द टूल चिप इंटरफेस भी ज्यादा होगी। तो उस वजह से लोअर कॉन्टेक्ट एरिया मीन्स लेसर फोर्स एंड exerted on tool, so leading the reduce the wear and improve that the tool life, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट क्या होगा आंसर? द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द मशीनबिलिटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो मशीनबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी करती है, जो मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट दैट मीन माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी करती है, वर्क हार्ड ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट मीन्स उसका जो स्ट्रेंथ है उसमें जो भी हम प्रोसेस करेंगे उस पर करती है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन मेटल कटिंग और इन मशीनिंग मेटल कटिंग फोर्स एट कटिंग एज इज मेजर्ड बाय। तो सिंपल सी बात क्या है इसमें, देखिए हाइग्रोमीटर यदि रहेगी तो क्या करती है? ह्यूमिडिटी मेजर करती है, पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर करती है, वाट मीटर एनर्जी करती है, तो डायनोमीटर ही एक बच गई जो हमारा कटिंग फोर्स को मेजर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मशीनिंग ए माइल्ड स्टील वर्कपीस यूजिंग कार्बाइड टूल द मैक्सिमम मटेरियल विल बी रिमूव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ, है ना। तो किस टेम्परेचर पे हमारा मैक्सिमम मटेरियल रिमूव होता है? तो दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप बताइए, कमेंट दें। फॉर मशीनिंग ए माइल्ड स्टील वर्कपीस बाय हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड विल बी, है ना। अभी आपका माइल्ड स्टील है जो हाई स्पीड स्टील टूल के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो एवरेज कटिंग स्पीड कितनी होगी? तो ये आपका क्या रहता है? दैट इज एवरेज कटिंग स्पीड इज 30 मीटर पर मिनट। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर मशीनिंग ए कास्ट आयरन वर्कपीस बाय हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड विल बी। अभी क्या था? माइल्ड स्टील, है ना, तो उसका कटिंग स्पीड 30 था। अब हमारा क्या है? कास्ट आयरन, दैट मीन्स इसका क्या है? उससे कम रहेगी, दैट मीन्स ब्रिटल मटेरियल, तो दैट इज 22 मीटर पर मिनट। द मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम इज डिफिकल्ट ड्यू टू, है ना। द मशीनिंग क्यों डिफिकल्ट होता है? तो लो टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया, है ना, लो टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया होती है। और यहाँ पे क्या है? यदि हार्डनेस ज्यादा है तो वहाँ पे बियर भी होने की चांसेस है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क ऑल्सो। तो आप कहीं कहीं पे आंसर देखेंगे कि बी भी है, सी भी है, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या है आपका? लो टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया। तो यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कि बी भी है और जो भी है तो और तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप जरूर दें फॉर द इम्प्रूवमेंट। द क्वेश्चन नंबर 8, द फैक्टर कंसीडर फॉर एवल्यूशन ऑफ मशीनेबिलिटी इज। तो मशीनेबिलिटी का कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, कैसे एवल्यूएट करेंगे?
तो कटिंग फोर्स, पावर कंजप्शन, टाइप ऑफ चिप, शियर एंगल, तो ये सब पैरामीटर हम देखेंगे। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एवल्यूएट करेंगे कि हमारा मसेबिलिटी कैसी है। तो इसमें आप देखिए ऑलरेडी एक कटिंग फोर्स है एंड पावर कंजप्शन, टूल लाइफ, टाइप ऑफ चिप एंड शियर एंगल, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। ओके, क्लियर? द मशीनिंग मेटल चिप ब्रेक्स ड्यू टू, चिप जो ब्रेक हो रही है वो किस कारण से होती है? क्लियर? जल्दी से कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। तो आपका इसमें आंसर क्या है? दैट इज वर्क हार्डनिंग। तो वर्क हार्डनिंग क्यों? क्योंकि चिप ब्रेक ड्यू टू किसका होता है? टेंशन फ्रॉम आइदर बेंडिंग काउज द वर्क हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल, है ना। जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वर्क हार्डनिंग मीन्स मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारा, यदि टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, जो भी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग चिप क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। इन मशीनिंग मेटल्स सरफेस रफनेस इज ड्यू टू, यदि आपका मशीनिंग कर रहे हैं मेटल्स का, तो सरफेस रफनेस किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो हमारा क्या है? फीड मार्क्स एंड राइज लेफ्ट बाय द कटिंग टूल, यस। यदि उसके ऊपर थोड़ा सा भी दाग आ रहा है तो वो भी हमारा सरफेस रफनेस को ये करेगा। फ्रेगमेंट ऑफ बिल्ट ऑफ एज ऑन द मशीन सरफेस एस, यदि हमारा कुछ पार्ट बिल्ट ऑफ एज का रह गया, उस भी हमारा सरफेस रफनेस को डैमेज करेगा। कटिंग टूल वाइब्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द सरफेस रफनेस पैरामीटर, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव्ड बाय द इंक्रीजिंग इन, है ना। अब सरफेस रफनेस हम इंक्रीज करेंगे तो कैसे? तो कटिंग स्पीड को भी बढ़ाएंगे तो भी होता है। नोज रेडियस यदि बढ़ा देंगे तो भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। ट्रू रेक एंगल बढ़ाएंगे, लार्जर ट्रू एंगल, सरफेस फिनिश विल बी बेटर। दैट मीन्स ऑल दीज पैरामीटर इंप्रूव दैट द व्हाट सरफेस फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द मशीनिंग मेटल कटिंग। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the increase in depth of cut and feed rate dash dash surface finish will be, है ना। तो यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं क्या फीड रेट और आइदर डेप्थ ऑफ कट, तो उस केस में हमारा क्या होगा? तो उस केस में हमारा क्या होता है? यदि हम फीड रेट को ज़्यादा बढ़ा दिए तो दैट मीन्स उसमें सरफेस रफनेस क्या होगा? खराब होगा, दैट मीन्स डिटोरिएट, है ना। 12 का बी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे दैट मीन्स उसमें मोर मटेरियल रिमूव्ड होगी, और वो क्या होगा? यदि हमारा मटेरियल ज़्यादा होगा तो टूल पे लाइफ कम होगी, तो इसलिए हमारा जो भी हम बात करेंगे तो वो सरफेस को डिटोरिएट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द सेम टूल लाइफ, अब क्या है? टूल लाइफ सेम है, द मैक्सिमम मटेरियल पर मिनट इज रिमूव्ड बाय, है ना। यदि हमारा मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करना है ना, तो उसमें क्या होगा कि हमारा सेम टूल लाइफ है, तो हमारा यदि इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ कट कर देंगे, है ना, ज़्यादा डेप्थ में कटिंग करेंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा? मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम होगा। क्योंकि आप यदि टूल लाइफ सेम नहीं रखते हैं तो उस केस में हमारा यदि डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ हमारा क्या होगा? घटता है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है कि हम सेम रख रहे हैं टूल लाइफ को, दैट मीन्स क्या है? मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल्स ए टूल विथ निगेटिव रिलीफ एंगल इज यूज्ड, है ना। अब निगेटिव रिलीफ एंगल यूज करेंगे तो क्या होगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए? तो निगेटिव टूल रेक एंगल किसके लिए करते हैं? हार्ड मटेरियल के लिए। ऑलवेज ये याद रखिएगा कि निगेटिव रिलीफ एंगल यूज्ड फॉर द हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, बट यहां पे बोल रहा है सॉफ्ट मटेरियल, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग स्पीड इज जनरली लो फॉर, है ना। अब कटिंग स्पीड हमारा जनरली लो होता है किस चीज के लिए? तो कौन से मटेरियल के लिए? तो जो कास्टिंग मटेरियल्स होती है उसके लिए हमें क्या करते हैं? कटिंग स्पीड लो रखते हैं। क्यों? क्योंकि कास्टिंग मटेरियल जो होती है हमारे, इट इज द डिफरेंट शेप, दैट इज इरेगुलर शेप, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, इंटरनल स्ट्रेसेस
विच लीड टू द इंक्रीज द टूल बियर, क्योंकि आपका इसमें इरेगुलर शेप है तो स्ट्रेसेस होगी इंटरनल, तो दैट्स लीड्स द टूल बियर एंड रिक्वायर ए लोअर कटिंग स्पीड फॉर द ऑप्टिमल मशीनिंग। तो इसीलिए क्या हमारा जब हमको बहुत अच्छे से मशीनिंग करनी है फॉर कास्टिंग प्रोडक्ट, है ना, तो दैट्स वाई वी शुड यूज प्रेफर्ड फॉर द लो कटिंग स्पीड। क्लियर, दैट इज 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल ऑपरेट एट कटिंग स्पीड देन कार्बन स्टील टूल इज, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल क्या है, हायर कटिंग स्पीड देन कार्बन टूल स्टील। पहले तो क्या है, हाई स्पीड स्टील टूल जो है हायर कटिंग स्पीड होगा रेदर देन कार्बन स्टील टूल से, बट टिपिकली इट इज 2 to 3 times फास्टर ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ रिटेंशन, है ना, रिटेंशन ऑफ द हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। क्योंकि यदि हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगी, तो उस केस में कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो हमारा वहाँ पे टूल एंड वर्कपीस पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स वहाँ पे हमारा हार्डनेस डिक्रीज हो सकता है। बट ये क्या है, स्पीड टूल उसको सस्टेन कर लेता है, सो एलाई द फास्टर, दैट मीन्स कितना फास्टर, तो 2 to 3 times ऑफ द हायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव, यदि टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग है तो उसके लिए क्या है, बियर रेजिस्टेंस भी सहना होना चाहिए, रेड हार्डनेस भी होनी चाहिए, टफनेस भी होनी चाहिए, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, उस टूल मटेरियल में सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तीनों। कार्बन टूल स्टील हैव लो हीट एंड बियर रेजिस्टेंस, तो क्या है, कार्बन टूल में लो हीट एंड बियर रेजिस्टेंस होता है, यस, क्योंकि अभी हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या बात कर रहे थे कि हाई स्पीड स्टील टूल का ज़्यादा टेम्परेचर सस्टेन करने की कैपेसिटी है रेदर देन कार्बन स्टील टूल। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन स्टील टूल है लो हीट एस एंड बियर रेजिस्टेंस एस, तो आपका क्या है, सम बियर रेजिस्टेंस जनरली अदर देन स्टील टूल, है ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि वो सही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 19, हाई स्पीड स्टील टूल्स रिटेन देयर हार्डनेस अप टू ए टेम्परेचर ऑफ, अब हाई स्पीड स्टील टूल रिटेन देयर हार्डनेस अप टू ए टेम्परेचर ऑफ व्हाट, दैट इज 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखती है। हाई स्पीड टूल स्टील कैन सेफली ऑपरेटेड अप टू ए टेम्परेचर ऑफ, दैट इज अराउंड 600 डिग्री, दैट इज यहाँ आप ऑप्शन क्या है, दैट इज 590 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सेफली ऑपरेटेड अप टू ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड 600 डिग्री, मेंटेनिंग देयर हार्डनेस एंड कटिंग एबिलिटी एट द एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यू टू देयर एलाइंग एलिमेंट लाइक टंगस्टन, क्योंकि उसमें क्या रहता है हाई स्पीड स्टील टूल में, टंगस्टन, मोलिब्डेनियम एंड वेनेडियम। तो हमारा अप टू क्या है 600, तो यहाँ पे क्या है आपका 590 गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिरामिक टूल रिटेन देयर हार्डनेस अप टू ए टेम्परेचर ऑफ, है ना, सिरामिक टूल है वो अपना हार्डनेस कहाँ तक रिटेन करता है, तो दैट इज 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाई हीट रेजिस्टेंस टूल भी बोलते हैं सिरामिक टूल को, है ना। द ट्रेड नेम ऑफ नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेलाइट कहते हैं, दैट इज कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन का जो नॉन फेरस एलॉय नेम है दैट इज स्टेलाइट, है ना। स्टेलाइट प्रिजर्व हार्डनेस अप टू ए टेम्परेचर ऑफ, ये देखिए कोल इंडिया 2022 में पूछा है, कोल इंडिया का जो एग्जाम हुआ था, स्टेलाइट हार्डनेस तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो है हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, टफ रहता है, इट इज एक्चुअली द कटिंग मटेरियल। सिरामिक टूल आर फिक्स टू टूल बॉडी बाय, अब कैसे वेल्डिंग करके करते हैं, सोल्डरिंग करके करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, ब्राजिंग करते हैं, किस, क्योंकि हमें क्या है सिरामिक टूल में जो भी है सिंटर्ड पाउडर करके करते हैं, पाउडर मेटल, दैट इज ब्राजिंग प्रोसेस से, है ना, ब्राजिंग प्रोसेस से। सिरामिक टूल हैज ग्रेटर टूल लाइफ देन कार्बाइड टूल्स, यस और नो, क्योंकि सिरामिक टूल का
पूछ रहा है कि क्या ग्रेटर टूल लाइफ होता है, ज़्यादा टूल लाइफ होता है देन कार्बाइड टूल? यस, क्योंकि सिरामिक टूल्स नॉर्मली क्या है, हायर टूल क्यों होता है? क्योंकि दे आर सुपीरियर रेजिस्टेंस टू बियर एंड हीट, क्योंकि इसके क्या अंदर होता है, जो सिरामिक टूल्स होता है वो आपका हाई रेजिस्टेंस एंड बियर रेजिस्टेंस एंड हीट को सस्टेन करता है। दैट्स व्हाई टूल लाइफ क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड बियर आउट फास्टर एट, है ना। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल है तो कहाँ पे, तो यदि हम स्लो स्पीड पे काम करेंगे तो हमारा बियर आउट पहले हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम बियर लोड उसमें करेंगे तो उसमें चीप और वर्क मटेरियल के पीस में क्या होता है, बेल्ड हो जाता है और वो सरफेस को क्या करता है, चिपक जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बियर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। The carbide tool operating at a very low speed below 30 मीटर पर मिनट, है ना। तो यस क्या होगा, रिड्यूस दैट द टूल लाइफ, क्योंकि आपका क्या है, कार्बाइड टूल को हमें क्या करना है, हाई स्पीड स्टील पे काम करना है। यदि हम लो कटिंग स्पीड पे काम करेंगे कार्बाइड टूल को, अभी हमने किया, तो क्या होगा, टूल का लाइफ घट जाएगी, है ना। क्योंकि टूल लाइफ में उसमें जनरली क्या है, फ्रिक्शन और थर्मल क्रैकिंग हो जाएगा जब हम ए पे करेंगे, लो पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। तो अभी आपका देखिए, सिरामिक टूल कैन विथस्टैंड अप टू टेम्परेचर, नहीं, सिरामिक टूल हमें अभी कितना था, दैट इज 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन डी इज रॉन्ग है, करेक्ट हो गया ना, क्योंकि रॉन्ग पूछा है। बाकी आपका सभी स्टेटमेंट सही है। एज कटिंग स्पीड इंक्रीजेज टूल कटिंग फोर्स विल बी, है ना। कटिंग स्पीड को यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं देन टूल कटिंग फोर्स क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आपको इंक्रीज होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरामिक टूल आर, तो सिरामिक टूल क्या है, वो कोल्ड प्रेसिंग, है ना, जो हम पाउडर मेटलर्जी से एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, सिंटर्ड करते हैं, उसके थ्रू बनाते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप्स, एस, जो भी कार्बाइड टूल में जैसे कोबाल्ट हम जो ऐड करते हैं तो वो क्या है, टिप ऑफ द टूल पे रहती है। ये क्या है, ब्रिटल एंड लो बेंडिंग स्टेज, एस। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। कटिंग फ्लूइड आर यूज्ड टू, एस, कूल द टूल, improve the surface finishing, cool the workpiece, all of these. नेगेटिव रेक्स आर यूज्ड फॉर, नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए यूज करते हैं, तो कार्बाइड टूल के लिए नेगेटिव रेक यूज करते हैं। और एस, कार्बाइड टूल किसके लिए यूज करते हैं, तो जो हार्डर मटेरियल होता है, तो हार्डर मटेरियल भी हो गया। देन हैवी लोड्स, एस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। तो नेगेटिव रेक जो यूज करते हैं कार्बाइड टूल और आइदर हैवी लोड और हार्डर मटेरियल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज, कौन सा यूज करते हैं, वाटर, सोलेबल ऑयल, ड्राई और हैवी ऑयल, क्या यूज करते हैं, कमेंट दें फास्ट। ऑप्शन बी, दैट इज सोलेबल ऑयल। सोलेबल ऑयल में क्या रहता है, ऑयल प्लस वाटर मिक्स रहती है। इन मशीनिंग कास्ट आयरन नो कटिंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, यस, कटिंग फ्लूइड हम उसमें नहीं लगाते हैं जब कास्ट आयरन, क्योंकि वो ग्रेफाइट का है ना, ग्रेफाइट फ्लेक होती है, तो इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, नहीं यूज करते हैं। क्योंकि यदि हम उसमें जनरली क्या यूज करते हैं, ड्राई एयर यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन। क्लियर। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील इज, है ना। तो कटिंग फ्लूइड अब क्या है, मशीनिंग एलॉय स्टील, तो इसमें क्या वो यूज करेंगे, सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल, है ना। तो सल्फराइज्ड मिनरल ऑयल में क्या रहेगा, वो हमारा क्या लुब्रिकेशन और कूलिंग दोनों एक साथ करता है और टफर मटेरियल के लिए। ए न्यूमेरिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इज नोन एज टूल सिग्नेचर, यस, क्योंकि आपका एएसएस सिस्टम में आपका जो भी है उसको हम 7 टूल सिग्नेचर जो होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल मेथड में करते हैं। टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 7 एलिमेंट। क्लियर।
तो ये 7 एलिमेंट हो गया, अल्फा, बी एस, गामा, ई एस, सी ई एस एंड आर। दैट मीन्स बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल। तो रेक एंगल क्या हो गया, दो टूल सिग्नेचर में, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल। रिलीफ एंगल दो है ना, तो इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। देन कटिंग एज एंगल, तो कटिंग एज एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और एक जो होता है नोज रेज। तो हमारा क्या है, टूल सिग्नेचर जो है 7 है। तो रेक एंगल, रिलीफ एंगल, कटिंग एज एंगल, तो ये तीनों को बैक साइड कर देंगे, तो ये 6 हो गए, और एक नोज रेडियस है ना। क्लियर। चिप ब्रेकर आर यूज टू, चिप ब्रेकर हम क्यों यूज करते हैं, तो कुछ नहीं, आप जल्दी से इसको कमेंट में फास्ट आंसर दे, क्या होगा। तो ब्रेक द चिप इनटू द शॉर्ट सेगमेंटेड, जो भी चिप है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में यूज करने के लिए चिप ब्रेकर यूज करते हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट द टूल लाइफ इज, क्या होगा, कौन सा फैक्टर है जो टूल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, तो टूल ज्योमेट्री भी, कटिंग स्पीड भी, फिट रेट, तो ऑल ऑफ दिस। लार्जर इन कटिंग एज एंगल डैश डैश टूल लाइफ, क्या करेगा, यदि लार्जर इंड एज कटिंग एंगल है तो उस केस में हमारा क्या होगा, टूल लाइफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, कोई रीजन, यस, इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल, इंक्रीज द चिप कॉन्टेक्ट लेंथ, है ना, चिप कॉन्टेक्ट लेंथ इंक्रीज होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज क्या हो जाएगा, चिप थिकनेस, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कटिंग फोर्स जो है हमारा क्या होगा, कम लगेगा, लेसर लगेगा, दैट्स वाइज टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। 41, द टूल लाइफ डैश डैश एज कटिंग स्पीड इंक्रीजेज, तो टूल लाइफ अब यहाँ पे क्या है, क्या होगा, जो v इंटू टी टू पावर n है ना, तो टूल लाइफ क्या होगा, डिक्रीज होगा जब कटिंग स्पीड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग फ्लूइड हैज नो इफेक्ट ऑन द टूल लाइफ, कटिंग फ्लूइड नो इफेक्ट ऑन द टूल लाइफ, गलत। तो यदि कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे तो कूल रहेगा, उसका टूल लाइफ इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कटिंग फ्लूइड क्या है, इफेक्ट करती है। टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कटिंग इज मच बेटर देन द इंटरमीडिएट कटिंग, है ना, तो इसका क्या होगा, एस, क्योंकि कंटिन्यूअस कटिंग में हमारा क्या होगा, टूल लाइफ, और इंटरमीडिएट में एक बार कट के, एक बार रुक गए, एक बार कट के, तो उस केस में टूल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगी, बियर होगा, तो उसमें टूल का लाइफ घटेगा। द ग्रेन साइज इज डैश डैश टूल लाइफ इज बेटर, है ना, तो ग्रेन साइज क्या होना चाहिए, है ना, तो ग्रेन साइज इज लार्जर, द टूल लाइफ इज बेटर। टूल लाइफ इज सेड टू बी ओवर, बोलते हैं ना कि यार ये टूल का लाइफ खत्म हो गया, दैट मीन्स कब, पुअर सरफेस फिनिश, हाँ, जब हमारा सरफेस फिनिश खराब आने लगे तो भी बोलेंगे। सडन इंक्रीज द कटिंग फोर्स, और पावर कंज्यूम ज्यादा करने लगा, फोर्स भी ज्यादा लग रहा है कटिंग के लिए, तो टूल क्या है, ब्लंट हो गया। ओवर हीटिंग एंड फ्यूमिंग ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट, यस, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय, तो टूल लाइफ क्या है, कटिंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ कट पे भी, फिट पे भी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ दैट इज टेलर लाइफ, है ना, टेलर इक्वेशन इन मिनट एंड व्हील, तो क्या होता है, v इंटू टी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। v इंटू, है ना, v इंटू टी टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n जो होता है एक्सपोनेंट होता है, और ये एक्सपोनेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, यदि जिस टाइप का मटेरियल रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू चेंज होगी। एज कटिंग स्पीड इंक्रीजेज टूल लाइफ डिक्रीजेज, यस, अभी तो हमने बोला कि यदि टूल का लाइफ घट रहा है दैट मीन्स कटिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। टूल लाइफ इज मेजर्ड बाय, तो नंबर ऑफ पीसेस मशीन बिटवीन टूल शार्पनिंग, यस, times the tool is contact with the job, yes, volume of material removed between the tool sharpening, yes, that means all of these. The relation between tool life and cutting speed, that is v into t to the power n equal to constant,
द वैल्यू ऑफ एन डिपेंड्स अपॉन वर्क मटेरियल, टूल मटेरियल, वर्किंग कंडीशन, टाइप ऑफ चिप प्रोड्यूस। तो हमने अभी क्या बोला कि जो टूल का मटेरियल होगा, यदि कार्बाइड टूल है तो उसके लिए अलग एक्सपोनेंट होगी, हाई स्पीड स्टील है तो उसके लिए अलग होगी। दैट मीन्स टूल मटेरियल पे एन जो है हमारा डिपेंड करेगी, है ना। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कंप्लीट किए 50 क्वेश्चन। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल है, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।